ये दिल जे बनावल ओ पागले नु होई, प्यार जे बनावल ओ होई कसाई। अब खेसारी भैया को पवन भैया से आप कभी कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग डायरेक्शन की चीज है, एक पूरब है एक पश्चिम है। भोजपुरी के एक स्टार है जो अनुपमा यादव, उनके साथ नाम जुड़ा हुआ है। कि समझी गाड़ी न देले एगो बात पूछले, हमर भैया छत कुमार आके बहिनी मांगले। तो भोजपुरी मतलब खाली हुए लहंगा चोली ढोरी, और भोजपुरी मतलब और कुछ नहीं है। कि तोहर आँखी के कजरवा देखी धड़कता जियरवा, तोहर ओठ के ललैया हमर जान मार। BBW न्यूज 24 को आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और खूब भर भर के आशीर्वाद दीजिए। कमेंट में लिखिए वीडियो कैसा लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार, आप लोग देख रहे हैं BBW न्यूज 24। मैं अभी आ गया हूँ शिवहर जिला, और शिवहर जिला में बात करूँ मैं पूर्णिया प्रखंड में हूँ, और हमारे साथ मौसम राजा जी है जो सिंगर है, और आजकल देख रहे हैं कि बहुत स्टेज शो कर रहे हैं, और उनसे हम बात करेंगे कि अभी कहाँ कहाँ कार्यक्रम चल रहा है। क्या है कि उनको छुट्टी नहीं मिलता है, मैं 2 पहले भी बात कर चुके हैं। तो सर बतलाते हैं कि छुट्टी नहीं, लेकिन अभी हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ स्टेज शो चल रहा है, और अभी घर पे आए तो हम सोचे कि पहले मिल लेते हैं सर से, और हम बात करेंगे जो गाना, जो वायरल गाना सब है उस पर हम बात करेंगे, और भी विशेष कुछ भोजपुरी का अश्लीलता गाना है उस पर भी हम बात करते हैं। नमस्ते, बैठिए। सबसे पहले आपका मेरे घर पे स्वागत है सर जी। हम ये देखे हैं कि आपका जो गाना है, बहुत सारे गाना ऐसे हाईलाइटेड है। सर अभी कहाँ कहाँ अभी स्टेज शो चल रहा है सर? देखिए, हम ज्यादातर साउथ बिहार में रहते हैं जी और अभी ऐसा संयोग बना हुआ है कि अभी हम मोतिहारी में आए हैं जी जी। और 20 तारीख को मोतिहारी कार्यक्रम हम लोग करके आए RC होटल से, और आज मेरा कार्यक्रम फिर से मोतिहारी में है। और हाँ, मोतिहारी के घोगराहा करके एक जगह है, जी जी। वहीं पे कार्यक्रम है, और लगातार थकावट से देख ही रहे आवाज बैठा हुआ पूरा। सर ये रोज दिन करते थकते नहीं है उसमें? अब देखिए, जिसका जो काम है, जैसे आपका काम है रिपोर्टिंग का, आप भी भाग दौड़ करते हैं, कभी आपको जाना पड़ता होगा 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर, कभी घर के बगले में कुछ हो गया। तो हमारा तो भले कहने के लिए अब शिवहर है घर, लेकिन अब मेरा सारा कुछ तो पटना से हो रहा है, तो वहाँ से भागना, बिहार के अलग अलग कोना में प्रोग्राम करना, यही सब। सर कहाँ कहाँ अभी तक प्रोग्राम कर चुके हैं सर? प्रोग्राम लगभग जगह कर चुके हैं, दिल्ली से शुरू किए थे। और दिल्ली से शुरू किए थे? हाँ, 2019 में हम दिल्ली में ही थे, मेरा इंजीनियरिंग से प्लेसमेंट वहीं हुआ था जी। इंजीनियरिंग। सर इंजीनियरिंग से प्लेसमेंट हुआ था, फिर वो छोड़ क्यों दिए प्लेसमेंट? छोड़ नहीं दिए, पब्लिक के वजह से छोड़ना पड़ गया। अब लोगों का इतना फोन आता है प्रोग्राम के लिए, तब जॉब देखेगा कि प्रोग्राम देखेगा, तो फिर हम लोगों से जॉब नहीं हो पाया। तो सर ऐसे घर में नहीं हुआ क्या कि हम देखते हैं गांव देहात में अगर स्टूडेंट है और कोई प्रोग्राम में जाते हैं तो उनका पापा मम्मी है उससे नाराज रहते हैं कि नहीं बेटा पढ़ रहे थे, नौकरी कीजिए, सरकारी नौकरी। दुनिया में जितने कलाकार बने हैं ना, सबके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है कि शुरू में परिवार नाराज है, गाँव नाराज है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको ये सब चीज छोड़ना पड़ेगा कि कौन क्या कह रहा है, क्योंकि कोई खाने के लिए तो पैसा देता नहीं है जी। आपको करना खुद ही है। आप भी रिपोर्टिंग में जब आए होंगे तो बहुत लोग बोला होगा कि फलाना का बेटा, सबसे पहले पापा को टारगेट किया जाता है कि फलाने के बेटा अब बर्बाद हो गया, पढ़ाई लिखाई नहीं किया, जो गाँव का माहौल है। हम इस मेंटेलिटी को बदलना चाहते थे, और परिवर्तन संसार का नियम है, चल रहा है। तो सर ये गांव वाले कैसे मैनेज करते हैं? अगर गांव में आते तो ऐसा नहीं कोई बोलता है? किसी को मैनेज नहीं करते हैं। देखिए, सब हमसे प्यार करते हैं, मेरा पूरा गांव हमसे प्यार करता है, किसी को मेरे से कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में दिक्कत था, तब जिसको दिक्कत है उसको रहे, वो हमको उससे क्या लेना देना। शुरू में कौन सा गाना गाए थे? भोजपुरी गाना गाए थे तो ऐसा कुछ लगा था कि विवाद हो रहा है, मतलब गांव मोहल्ला में क्या फलानवे के बेटा है वो अश्लील गाना गा रहे हैं? नहीं, हम कभी अश्लीलता के फेवर में ही नहीं रहे। मेरा पहला ही गाना जीवन का सबसे बड़ा हिट था, बेवफा तेरा चेहरा। उसके बाद आया दिल जे बनावल जी। एक सर मैं आपका देखा हूँ, जैसे गाना है आपका, बहुत हाईलाइटेड गाना है, दिल जे बनावल पागले ना होई। सर इस गाना का मतलब क्या है, और 2 लाइन गुनगुना के सर बताइए। देखिए, दर्शकों का इस गाना के पीछे बहुत स्टोरी है। ये गाना ऑडियो में मैंने गाया था 2021-20 में जी, कोरोना जब चल रहा था जी। तो मेरा दिल्ली से एक कंपनी है मोती महल म्यूजिक, वहां से इसका ऑडियो आया था।
तो बाद दिल्ली में से? हाँ दिल्ली से ऑडियो रिलीज हुआ था, उसका व्यू बहुत कम था, तो बाद में गोलू राजा जिसको मंच से गाए जी और गाना वायरल हो गया। तो चूंकि गाना मेरा यूट्यूब में था तो हमने इसका फिर वीडियो किया और नए सिरे से फिर से ऑडियो किया, क्योंकि पहले जो गाना था उसका ऑडियो थोड़ा डल था, तो फिर से ऑडियो किया और ये गाना इस बार आया सीकेसी फिल्म से यूट्यूब पे। सीकेसी। हाँ, और अभी भी यूट्यूब पे है सीकेसी फिल्म्स पे, 1.5 समथिंग के आसपास मिलियन के आसपास व्यू है जी और लोगों का अच्छा आशीर्वाद मिल गया। तो इस गाना की वजह से हम भी प्रोग्राम में बिजी हो गए, लोग बुलाने लगा जिधर तिधर। अच्छा अच्छा। तो ये गाना का यही स्टोरी है। और गाना का बाकी आप बोले हैं कि 2 लाइन तो गा देते हैं आपको कि दिल जे बनावल ओ पागले नु होई, कि दिल जे बनावल ओ पागले नु होई, प्यार जे बनावल ओ होई कसाई, अरे अबही तनिक लागे बाद में बुझाई, दोसरा के धन जब दोसरे ले जाई, दिल जे बनावल। सर जी। ये गाना जो गाए हैं सर, ये गाना देख के लगता है कि भोजपुरी में अधिकतर हम सिंगर को अगर देखें तो अश्लीलता पे सर छोड़ने के नाम नहीं ले। और सर गाना का हम देखते लय जो देख रहे हैं सर, ये गाना हमको लगता है एकदम हिंदी गाने की तरह एकदम, मतलब कि इसका म्यूजिक जो गाने का आपका देखिए डायलॉग हम आपका इशारा समझ रहे हैं, बाकी हम बहुत रिपोर्टर, सब रिपोर्टर का तो यही कहना है कि भोजपुरी में अश्लील है तो ये है वो है ऐसा वैसा है। है जी आप भी वही उसी क्वेश्चन पे क्लियर बोलिए कि भोजपुरी में अश्लीलता है तो आप क्या कहना है। हम लोग का एक ही कहना है कि हम ना अश्लील गाए हैं जी और ना ही इसके फेवर में है, और अश्लीलता होता कुछ नहीं है। लोग इसको हाइप बनाए, खास करके आपके मीडिया वाले लोग, कि अश्लीलता है तो ये है तो वो है, ऐसा कुछ है नहीं। देखिए हम अच्छा गा के भी अपना घर बनवाए, अपना सब कुछ चल रहा है, 2 रुपये कमा रहे हैं, प्रोग्राम चल ही रहा है, तो हम क्यों अश्लीलता गाएं। इतना अच्छा सब कुछ हो ही रहा है, तो हम अश्लीलता के फेवर में पहले भी नहीं है। हमको बहुत बड़ा नाम नहीं कमाना है, हमको ऊंचा जाना है, हमको बड़ा नहीं बनना, हमको ऊंचाई पे जाना है, और उसके लिए आपको मेहनत और सब्र दोनों करना पड़ता है। सर। एक और क्वेश्चन है कि ये गाना सर आए हुए, जो गाना आप गाए हैं बहुत सुरीली आवाज में, ये गाना आए हुए लगभग 2 साल हो गए सर, इसके बाद अभी कोई गाना नहीं आ रहा है। हाँ, आपका क्वेश्चन जायज है कि इसके पीछे बाद में कोई गाना नहीं आ रहा, तो उसका कारण ये है कि हम बीच में अभी बिहार STET के एग्जाम में फंस गए थे। अच्छा अच्छा। हमको मन किया कि हम संगीत टीचर बनना चाहते हैं, तो चूंकि डिग्री कंप्लीट था संगीत का, तो हम STET का तैयारी करने लगे थे, तो 5-6 महीना उसमें दे दिए जी और फिर BPSC TRE 4 का तैयारी करने लगे, तो लगभग 1.5 साल मेरा इस तैयारी में खत्म हो गया। हालांकि अब इधर फिर प्रोग्राम मेरा हमेशा होते रहा है, कंटिन्यू चल रहा जब से ही गाना आया है तब से मेरा प्रोग्राम कंटिन्यू चल रहा है। है। जी स्टूडियो में गाने का समय नहीं मिला, जैसे देखिए अभी लगातार प्रोग्राम से मेरा आवाज बैठा हुआ है, जी जी तो अभी हम स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, मेरा मजबूरी है। तो प्रोग्राम से आने के बाद थकावट इतना होता है कि आदमी स्टूडियो में जाने का मन नहीं करता, इस वजह से मेरा गाना लेट पर लेट होते गया। लेकिन अभी हाल में गाना आया है 4 दिन पहले, गवनवा काहे करैला ए सैया जब रहे के रहे नचनिया, रखे के रहे नचनिया के, विशाल म्यूजिक से है। आप लोग सर्च करिएगा यूट्यूब में विशाल म्यूजिक, तो आपको ये गाना मिल जाएगा। इसमें काम किए हैं भोजपुरी के बहुत दिग्गज अभिनेता है, रत्नेश बर्नवाल जी, जो कॉमेडी का रोल करते हैं, उन्होंने एक्टिंग किया है और मैंने गाया है, तो इस गाना को आ गया है, तो लोग प्यार दीजिए और आगे बहुत अच्छा अच्छा गाना आ रहा है। भैया को एक बार आप लोग ही मौका जरूर दीजिए, कहीं गाना इनका आप सुनिएगा, स्टेज शो कभी सुनिए। सर कोई बतला दीजिए कि हमारे दर्शक लोग आपका स्टेज शो पे कोई म्यूजिक वगैरह सुने आपके सर, कोई गाने मेरा एक पेज है मौसम राजा ऑफिशियल, उस पर मेरा स्टेज का टोटल अपलोड, हाँ फेसबुक पे अपडेट है, आप जाइए आराम से उसको सुनिए और प्यार दीजिए। सर एक और हम भोजपुरी में बात करें, सुपर स्टार हीरो की हम बात करें, पवन सिंह और खेसारी लाल, सर सबसे आपका फेवरेट उसमें सिंगर, सॉरी हीरो कौन सा है? देखिए हम भोजपुरी में काम करते हैं, जी। भोजपुरी से जीते हैं, और मेरे जितने भी सीनियर हैं, क्योंकि हमारे कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में एक चीज सिखाया गया था कि सीनियर इज ऑलवेज सीनियर, और सीनियर कैन नॉट बी रॉन्ग, सीनियर कभी गलत नहीं होता है, और सीनियर हमेशा सीनियर रहता है, चाहे आप कितना बड़ा बन जाइए, आपका जो सीनियर है वो आपका सीनियर ही होगा। जी इस रिस्पेक्ट के वजह से हमारा बहुत ज्यादा इस पे नहीं है कि कौन बेटर है, जी जी हमारा इस पे फोकस रहता है कि हम दोनों को सुनते हैं, दोनों का जो जो अच्छा चीज लगता है, वो लेते हैं। पवन भैया भी और खेसारी भैया भी हमारे दोनों आदर्श हैं,
इन लोगों का जो बेस्ट पार्ट है, जी जी खेसारी भैया का मेहनत, पवन भैया का गायकी, इस टाइप से हम सबको निचोड़ निकाल के अपने अंदर समाहित करने का कोशिश करते हैं। फिर भी सर होगा कि हाँ हम इनको ज्यादा पसंद करते हैं। इस कंट्रोवर्सी में तो हम पड़ेंगे ही नहीं। आप फंसाना चाह रहे हैं कि कौन बेटर है, हम ये बोल ही नहीं सकते हैं कि दोनों में से कौन बेटर है, क्योंकि दो चीज आपस में बेटर नहीं हो सकता है। जी जी देखिए जैसे दो चीज है, दो मोबाइल है, इसमें और इसमें पूछिएगा बहुत तो एगो कोनो अच्छा होगा, एगो खराब होगा। जी लेकिन जैसे ही मान लीजिए ये अच्छा है और इस मोबाइल, ये अच्छा वाला मोबाइल और आपके मोबाइल से कंपेयर करेंगे तो हो सकता है आपका वाला अच्छा निकल जाएगा। जी जी वो तो फिर है। इससे अच्छा लाएंगे तो ये आपका फिर कमजोर पड़ जाएगा। तो कोई सिंगर खराब नहीं होता है, कंपैरिजन आप कर किससे रहे ही डिपेंड करता है। अब खेसारी भैया को पवन भैया से आप कभी कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग डायरेक्शन की चीज है, एक पूरब है एक पश्चिम है। सर एक और क्वेश्चन है, भोजपुरी के एक स्टार है जो अनुपमा यादव, उनके साथ नाम जुड़ा हुआ है, इसके पीछे सर रीजन क्या है? अरे भगवान, उनके साथ कोई नाम वाम नहीं जुड़ा हुआ। आप लोग कहाँ कहाँ से निकालते हैं खबर। एक न्यूज वाला चला दिया था कि हम उसका पहला बॉयफ्रेंड है, तो ये है वो है। हम उस चीज को कब का खंडित कर चुके हैं कि वो बहुत मेरे रिस्पेक्टिव कलाकार है इंडस्ट्री के, मैं भी बहुत इज्जत करता हूँ। मेरी बहुत पहले वो दोस्त थी, हम लोग साथ में काम करते थे 2019 में दिल्ली में। तो अब चूंकि साथ में कोई भी कलाकार काम करेगा, अभी मैं जिस कलाकार के साथ काम कर रहा हूँ, चाहे अनुपमा जी जिस कलाकार के साथ काम कर रही हैं, तो सबका एक दोस्ती का बॉन्डिंग होना चाहिए ना। आप मंच पे जाके लड़ाई नहीं ना कीजिएगा किसी नहीं, फिर भी कोई आर्टिस्ट ना के। कोई तो कनेक्शन होगा। कोई कनेक्शन नहीं था, बस एक ऐसे ही अफवाह मीडिया में उड़ गया था। अफवाह नहीं है सर, जो हमको मिला है वो हम पूछ रहे हैं सर। बिल्कुल, आप लोग का तो रिसर्च टीम क्या है नहीं है वो नहीं पता हमको, लेकिन ऐसा कोई अफवाह नहीं है। हम अभी फिर से खंडित करते हैं इनके न्यूज पर। सर एक एस्टोस में वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप गमछा से मुंह ढके हुए और लेडीज की आवाज में गाना गाते दिखाई दे रहे, सर क्या रीजन क्या है इसमें? अब बहुत वायरल हुआ था सर। देखिए वायरल हुआ था, एक इंटरव्यू वाले भी इसको डाल दिए हैं। क्या था कि हम मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम कर रहे थे जी पारू प्रखंड के अंतर्गत वो कार्यक्रम था, और हमारे सीकेसी फिल्म्स वाले जो सर है वही प्रोग्राम करवाए थे। अच्छा तो हुआ ये था कि हम लोग कार्यक्रम के जगह पे पहुंच गए थे, बाराती आ गया था, लेडीज लोग माइक मांग रही थी गाली देने के लिए, जैसा अच्छा। कि प्रथा है हमारे बिहार में, लेडीज लोग गाली देती है बारातियों को, बिना गाली सुने बाराती को सुनते हैं कि खाना नहीं पचता है। नहीं पता। तो माइक चूंकि मांग रही थी, तो हम लोग का ये स्टेज जो बना हुआ था वहां से घर का दूरी था लगभग 30-40 मीटर होगा, जी तो बहुत ज्यादा दूर पे था। तो माइक वहां से ले जाना संभव नहीं था, और रात में किसी भी ऑपरेटर के लिए मंच पर से सारा सेटअप उठा के घर में नहीं शिफ्ट जा करके सकते। माइक देना बहुत मुश्किल काम है। जी वो बेचारा स्टेज के लिए माइक लगाया था, उसको ये नहीं पता था कि औरत लोग को गाली देने के लिए भी माइक चाहिए। और कॉर्डलेस उसके पास ऐसा था कि हमको लगता है 200 फीट का रेंज नहीं था उसका, अच्छा उसके बाद वो छोड़ देता था। तो लेडीज लोग इस बार ऑपरेटर को गरिया रही थी बाराती को छोड़ के आपको कि भी तुम लोग माइक हमको क्यों नहीं दे रहे हो। तो हम लोग देखे कि बात विवाद बढ़ जाएगा, तो एक हम थे, हमारे साथ थे भोजपुरी के सुपरस्टार हैं लकी राजा जी, जिनका गाना था आवत अरे सैया सखी टेम्पू से। एक जेपी बिहारी राइटर थे, अच्छा उनका भी गाना बहुत लिखा हुआ वायरल है, अब की मिलन आसमान में हुई दुनिया जहान, सब गाना उनका। हम लोग सब बैठ के ऐसे ही गप कर रहे थे आपस में कि क्या होगा, देख रहे हैं दोनों लड़ रहा। तो कोई बोला देख रहे कि हैं वीडियो में कि एकदम मुंह हाँ, तो ढके- कोई बोला कि ऑपरेटर से को बुलाए, बोले कि सुनो एक माइक दो, तो एक ही माइक को दिया। आप देखिएगा उस वीडियो में एक ही माइक को दिया, देखे हैं सर। हम बीच में थे, मेरे इस साइड जेपी बिहारी थे, इस साइड लकी राजा थे, हम तीनों उसी माइक में समा गए और गमछा से मुंह ढके हम ही लोग लेडीज की आवाज में बाराती को क्या गरियाने गाना लगे। गाया था सर? 2 लाइन गुनगुनाइए कि हमारे दर्शक लोग तो सुनने कम अब जो गाए थे उसमें बहुत सारा गाना गा दिए थे, बाराती को खूब गाली दिए थे हम लोग, क्योंकि अच्छा आप भी गाली दिए थे बराती को? हाँ, बाराती को पता नहीं चला कि लेडीज गा रहा है कि कोई जेंट्स लेडीज बन के गा रहा है। सर गुनगुनाइए सर। एगो गाना था
आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारो दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। उसी में जोड़ते गए थे। अब धीरे धीरे गाली स्टार्ट हुआ था कि राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुबर आयो जी, राजा जनक जी के बाग में। आगे था कि समधि गाड़ी न देले एगो बात पूछले, हमर भैया छत कुमार आके बहिनी मांगले। इस टाइप से हम लोग गरियाते गए थे और बाराती को बड़ी आनंद आ रहा था। तो वो भी सुन रहा था अच्छे से कि खाना बंद करो, खाना बंद करो सालो सुनो गाली, खाना बंद करो। और इस वीडियो का देन ये हुआ, ये वीडियो जब वायरल हो गया फेसबुक से, ये अकेले वीडियो लगभग 2 मिनट का था, जब ये वायरल हो गया तो प्रोग्राम का मेरे पास भरमार फोन आने लगा दुनिया का। देखे हैं सर वीडियो क्योंकि शादी स्पेशलिस्ट हो गए हम लोग। भोजपुरी कलाकार क्या करता है, शादी के प्रोग्राम में जाएगा, अश्लील गाना गाएगा मंच पे, डांसरों के साथ अश्लील हरकत करेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, शादी के प्रोग्राम में जाएंगे तो शादी के गीत गाएंगे, एक से एक विदाई गीत, तिलक गीत, शादी गीत, कन्यादान गीत सब गा देते हैं। सर हम एक शायद रहते हम देखे थे कोई इंटरव्यू में ऐसे कुछ देखे थे वायरल है, आशीष यादव ने बतलाया है कि हमको भक्ति प्रोग्राम में ले गए और 3 घंटे हमको भक्ति गाना पे गाना गवाया जो हमको पसंद नहीं, मतलब कि हमको ठीक नहीं लगा। देखिए आशीष हम लोगों से जूनियर कलाकार है और जूनियर कलाकारों पे टिप्पणी करना है या अपने से सीनियर कलाकारों पे टिप्पणी करना हमको खुद पसंद नहीं है। आप क्या सोचते हैं? किस वजह से बोले हैं हम उस वीडियो को देखेंगे तभी हम आपको बता पाएंगे। नहीं, हम देखें। लेकिन अगर कोई कलाकार, अब उससे बाहर आके हम बोलते हैं, अगर कोई कलाकार ये कहता है कि हम भक्ति में जाके भक्ति गाना पसंद नहीं करते हैं तो आई थिंक उनको जाना ही नहीं चाहिए। बतला रहा है कि 3 घंटा हमसे भक्ति गाना गवाया। हम 3 घंटा नहीं, हम 30 घंटा कहिए, हम 30,000 घंटा भक्ति गाने में सक्षम है। हमको आप ले चलिए प्रोग्राम में, हम 5 दिन 7 दिन लगातार नॉन स्टॉप भक्ति गाना गाते रहेंगे और पब्लिक बोर नहीं होगा। हमारे कार्यक्रम में डांसर ज्यादा नहीं रहती है। अच्छा। हम गरीब से गरीब लोगों के घर पे जाके कार्यक्रम करते हैं, जिसको श्रद्धा है कि हम कलाकार को बुलाएं और इन लोगों को 1,80,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया नहीं जो दे पाता है, हम उसके यहाँ उसका जितना बजट रहता है उतने में जाके गाना गा के आते हैं, उसका शौक पूरा करते हैं लोगों का। क्योंकि हम पब्लिक को दिल से मानते हैं कि पब्लिक को हम भगवान मानते हैं। तो अगर आप बुलाइएगा, मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है जी, तब तो आपका कलाकार को बुलाने का सपना अधूरा रह जाएगा। लेकिन हमारे जैसा कलाकार वहाँ चल जाता है और जो बजट रहता है उसी में गा के चल आता है। क्यों? क्योंकि वो खुश हो जाए। सर अपना पैसा खर्चा करके जाते हैं? अपना पैसा खर्चा नहीं करके जाते हैं, लेकिन कम से कम हम चले जाएंगे। अब ज्यादा टीम लेके नहीं जाएंगे। जी। कम में जाएंगे तो हम अकेले काफी हैं। जी। हमको आप भजन में उतारिएगा ना तो हमारे पास इतना भजन का कलेक्शन है कि हम 2-3-4 दिन लगातार बिना सांस लिए गाते रहेंगे भजन। सर एक आधो गुनगुना दीजिए कि हमारे दर्शक लोग को लगे कि हाँ। भजन कौन सा? अभी एक देवी गीत हमारा वायरल हुआ था, वही गा दीजिए। अरे देवलोक से बाबे आज माई के आवानावा हो, लिप पोत के रेडी कैनी घरवा अंगनावा हो, आजा के ले आई पान पतैया ए देवरू के भैया, घरे अपना आवतारी मैया ए देवरू के भैया। तो देखिए क्या है, आप एक क्वेश्चन जो आशीष यादव वाला शुरू किए थे जी। किसी भी कलाकार को अगर आपको नहीं सक्षम है, आप भजन गाने में नहीं सक्षम है, आपको कचरे पसंद है तो आप कचरा वाला प्रोग्राम करिए। करता नहीं भोजपुरी के सिंगर करता है बहुत। आप किसी के श्राद्ध में भी भोजपुरी अदर कलाकारों को बुलाइएगा ना, कोई मर गया है उसमें देखते हैं कि नहीं होता है शांति कार्यक्रम जिसमें हाँ उसमें बुलाता है तो देखते हैं कि जाए पिया जवानी हमर भुलाइए गई, ये सब गाना गाया जाता है। तो हम ये सब कलाकार नहीं है। हम अगर निर्गुण में जाएंगे तो निर्गुणे गाएंगे। अच्छा। चेतावनी भजन ही गाएंगे। भजन में जाएंगे तो भजन गाएंगे, शादी में जाएंगे शादी गाएंगे। और हमको रंगारंग कार्यक्रम का आदेश अगर मिल गया तो हम ऐसा ऐसा भोजपुरी गाएंगे कि फिर कोई सुना नहीं होगा। हम कचरापंथी से थोड़ा दूर होकर कलाकारी पे फोकस करते हैं। और हमारे प्रोग्राम में कभी आप आइएगा 3 बजे 5 बजे तक पब्लिक को हाथ जोड़ के कहना पड़ता है कि भैया आप चल जाइए, हमको बंद करना है। दर्शक जो आ गया वो नहीं जाता है, वो सुनते रहता है बैठ के और हम लोग गाते रहते हैं।
मतलब दर्शक आपका मतलब कि चाहते हैं। हाँ, क्योंकि विवादों से नाता नहीं है ना, जी। गायकी से हम लोग को एक टैग लाइन बोलते हैं कि हमारा काम बोलता है, हम लोग का गायकी ऐसा नहीं कहते कि हम बहुत बढ़िया गाते हैं इस वजह से रहता नहीं, बहुत अच्छे से उनका इज्जत करते हैं, उनका इज्जत को ध्यान में रख के गाना का कलेक्शन गाते हैं, इसलिए वो बैठा रहता है। अब आप कोई लेडीज बैठल है और वहाँ गाना गा दीजिएगा कि उल्टा पुल्टा अश्लील, वो लेडीज कई मिनट उस प्रोग्राम में रहेगी, लेडीज चली गई तो लेडीज जब प्रोग्राम से चली गई तो जेंट्स भी चल जाएगा, इस बात का 100% गारंटी है। इसलिए प्रोग्राम अगर जमाना है तो लेडीज को बैठा के रखिए, जेंट्स ऑटोमेटिक बैठा रहता है, प्रोग्राम में मजा आता है, अच्छा अच्छा गीत गाइए, हमारा यही कहना है सबसे। उसमें सिर्फ क्या बोलते हैं नवयुवक लड़का लड़की नहीं रहेंगे अधिकतर में, हम ये नहीं कहते, देखिए स्टेज पे जो भी लेडीज आती है हम सबको माँ बहन मौसी यही कह के संबोधित करते हैं, और हमारा नाता जुड़ जाता है उन लोगों से। हम जिस भी गांव में प्रोग्राम गाए हैं हमारा 10 गो बहन वही हो गया है, 10 गो माई वही हो गया, हमारा नाता वहीं से जुड़ जाता सर आप बहन भाई मानते हैं, बहुत जगह जो लोग जाते हैं वो लोग खाली भोजपुरी के चक्कर में रहते हैं। नहीं भैया, हमारा मुंह से अश्लील नहीं निकलता है, हमको बुक करने आता है, हम उसी समय बोल देते हैं। सर एक और मेरा क्वेश्चन है, आने वाले सर प्रोजेक्ट कौन कौन सा है अभी? आने वाला प्रोजेक्ट अभी लगन का गाना आएगा, सैड सॉन्ग आएगा, लगातार अब आएगा मौसम राजा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, और भी कंपनी से बात हो रहा है, सबसे आएगा तो अपडेट मिल जाएगा हमारे ऑफिशियल पेज पे, मौसम राजा ऑफिशियल पे। सर ऐसा कोई अभी क्या बोलते हैं विधानसभा सर स्टार्ट होने वाला है जी, कोई गाना उना आने वाला है सर इस पे? क्या है कि आपको देखे हैं मैं कुछ विधानसभा पे, इस सिगरेट चीज है, और बहुत जल्द एक बहुत बड़ा गाना आ रहा है एक बड़े पार्टी के लिए, उनसे बात हुआ है, और हम पार्टी के सर नाम बतला सकते हैं? पार्टी का नाम जब कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है तो सर बतलाने में कोई दिक्कत है नहीं? कॉन्ट्रैक्ट हमको 2-3 पार्टी से अभी बात चल रहा है, अभी नाम हम आपको नहीं बता सकते हैं, जब गाना आएगा तो बता देंगे, और दोनों तीनों बड़े पार्टी है बिहार के। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं बीजेपी कि बिहार में सबसे बड़ा पार्टी कौन है, बीजेपी। उन्हीं पार्टियों से बात चल रहा है अभी। मेरा सबसे बात है, बीजेपी से भी बात है, जेडीयू से भी बात है, आरजेडी से भी बात है, जन सुराज से भी बात है, मेरा सबसे बात है। देखिए हम कलाकार हैं, हमको 2 पैसा मिलेगा हम उनके लिए गाएंगे, हम एक वोट का मालिक है, हमको जहां अपना पर्सनल फील होगा वहीं वोट देंगे, ऐसा नहीं कि जो पैसा देके गाना गवाएगा उसके लिए वोट दे देंगे, नहीं। मेरा अपना जो पर्सनल ओपिनियन है वो मैं वोट में मैं डालूंगा वोट, और जो पार्टी मुझे हायर करेगी अब उनका प्रचार करने के लिए, उनका गाना बनाने के लिए, मैं उनके लिए गाना बनाऊंगा, क्योंकि मैं स्वतंत्र कलाकार हूँ, मेरा किसी पार्टी से कोई सदस्यता नहीं है, मैं हर पार्टी के लिए फ्री। फिर भी सर ये कोई आ रहा है विधानसभा पे गाना? हम आपको बोले तो बहुत बड़ा गाना आ रहा है, बतला दीजिए कि दर्शक भी थोड़ा इंतजार करें। दर्शक को अपडेट हमारे मौसम राजा ऑफिशियल पे आ जाएगा। अच्छा ऑफिशियल पे इसलिए नहीं बता रहे ना कि मेरा 2-3 बड़े पार्टियों से बातचीत है जी। अब कलाकारों के कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, देखिए हम एक ईमानदार कलाकार, इसलिए आपके चैनल पर आज पहली बार ओपन खुलासा कर रहे हैं, हर कलाकार हर पार्टी से जुड़ा हुआ है। लोगों को ही दिखता होगा फलानवा बीजेपी से जुड़ा है, चिलानवा आरजेडी से जुड़ा है, तो गलत फहमी है। हर कलाकार हर पार्टी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कलाकार के दिल में कभी किसी एक पार्टी के लिए ये नहीं रहता है, वो सबका होता है, वो पूरे पब्लिक का होता है, और पब्लिक किसी पार्टी का है नहीं है ना, पब्लिक स्वतंत्र है, जिसको पार्टियां अपना अपना भले है, लेकिन पब्लिक किसी पार्टी का नहीं है, उसको जहां मन होगा देखते हैं तुरंत हवा चेंज हो जाता है चुनाव का। तो हम लोग भी वही है। अब मेरा चूंकि अब अगर हम एक पार्टी का नाम बताए कि इससे डील हो गया तो फिर 2 पार्टी नाराज हो जाएंगे, तो वो नहीं करना चाहता हूं मैं। जब गाना आएगा मौसम राजा ऑफिशियल पे आप सबको दिख जाएगा, और बहुत बड़ा गाना, यकीन मानिए कि गाना 100% बजेगा। चलिए सर, आप लगातार स्टेज शो में रहते हैं, सर ये बताइए कि आपका किसी से विवाद हुआ है ऐसे कुछ? हम विवाद वाला पहले ही बोले कि हम विवाद वाला आदमी ये नहीं कि भैया हमरा आज तक कोनो से विवादे नहीं के भाई, तो हम क्या बताएं। देखिए एक मैनेजर होता है ना, कहीं बहुत ऐसे सिंगर को देखते हैं कि उसको विवाद होते रहता है, कहीं स्टेज शो पे भी अब बहुत सारे वीडियो है ऐसे। हम आपको एक बात बताएं, दर्शक भी देख ही रहे, आप लोग बोर नहीं होइएगा तो शेयर थोड़ा कर दीजिएगा, भैया का चैनल चल जाएगा। एक बात हम आपको बता देते हैं, हम एक ऐसा कलाकार है ना कि हम कलाकार कम मैनेजर ज्यादा है, हमको मैनेज करने आता है। विवाद क्यों होता है पता है? जी बताइए। लोग अगर आपको बोला कि भैया हमको ये चीज सुनना है, और आप उसको डांट के बोल दिए कि हमको ये चीज नहीं सुनाना है, तो दोनों का झगड़ा हो जाएगा। जी। आपके जो को आर्टिस्ट है, जो आपके साथ में लड़की गा रही है, आप उसको उल्टा पुल्टा कुछ बात बोल दीजिएगा, अगर वो लड़की सही में ईमानदार है, जबकि भोजपुरी में 90% लड़की ऐसा नहीं है। हम देखते हैं लड़कियां वायरल होने के लिए शुरू में अपने ऊपर गाली बोलवा लेती है, गंदा गंदा कमेंट करवा लेती है, बाद में जब वायरल हो जाती है तो इंटरव्यू में कहती है कि फलना ने हमको ऐसे ऐसे बोल दिया, उल्टे इल्जाम लगा देती है। तो हमको ऐसा लड़की पसंद नहीं है। हम उन लड़कियों का बात करते हैं जो शालीनता से गाती हैं, तो अगर आप उसको कुछ बोलिएगा तो वो आपको स्वाभाविक आपके टीम में कोई रिटेलिएट करेगी,
और रिटेलिएट करेगी तो आप दोनों का झगड़ा होगा, तो उसको जी। विवाद का नाम दे देता है मीडिया वाला। ना तो हम किसी डांसर को अभद्रता तरीका से पकड़ते हैं, चाहे उस टाइप का मेरा कोई डांस स्टेप आज तक दिखा दीजिए स्टेज पर, कभी नहीं। और ना ही किसी लेडीज सिंगर को हम उल्टा पुल्टा बोलते हैं कि हमारा विवाद होगा। तो आपके टीम में लेडी सिंगर है सर? हमारी टीम में बहुत लेडीज सिंगर है, सबका इज्जत तो है, वो सबका लोग रिस्पेक्ट जाते है। हैं तो ऐसा नहीं कि जो वहाँ के पब्लिक को बोलते हुए खाली भोजपुरी गाना गाई? बिल्कुल कहते हैं। तो भोजपुरी मतलब खाली हुए लहंगा चोली ढोरी, और भोजपुरी मतलब और कुछ नहीं है। भोजपुरी दिल जे बनाओ लो पागले, वही उर्दू में नहीं ना है, भोजपुरी नहीं, में। वो तो एक गाना और हम गाए थे कि तोहर आँखी के कजरवा देखी धड़कता जियरवा, तोहर ओठ के ललैया हमर जान मारेला। क्या ये उर्दू में है? नहीं ये भी नहीं तो भोजपुरी है। जी। अब आप ही कहिएगा कि तनी ऊ वाला हई वाला, तो वो हम नहीं मानते हैं। क्या है कि दर्शक को जो परोसिएगा वही वो सुनेगा, उसी में मजा लेगा। तो अगर हम गा रहे हैं अच्छा गाना, उसी में दर्शक को मजा आ रहा है। एक से एक भोजपुरी का गाना है। अरे चल तो डहरिया पीरा जाला पाऊ रे, कि जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। सर ऐसे मैं देखा हूँ, बहुत सारे जगह पे देखा हूँ कि जो पब्लिक कहते हैं वही लगभग अधिकतर सिंगर हो में गाना गाना पसंद भी करते हैं। पब्लिक क्यों कहते पता है? जी, आप कभी बागेश्वर सरकार को तो जानते होंगे, अच्छे जानते हैं सर। उनको बुलाइएगा कभी अपने गांव में कथा के लिए, तो क्या पब्लिक उनको बोलेंगे कि भोजपुरी में आप कुछ गाइए? नहीं ठीक। दूसरा क्वेश्चन आप ही सर, से पूछते हैं। नहीं सिंगर नहीं, इसको कंप्लीट करने दीजिए। जी। दूसरा क्वेश्चन आप ही से पूछते हैं। आप हनी सिंह को बुलाइएगा अपने गांव में गाना गाने के लिए, जी, तो क्या हनी सिंह से ये डिमांड होगा कि आप भोजपुरी में ढोरी चोली वाला गाना सुनाइए? नहीं। नहीं ना होगा। तो जो कलाकार अपना छवि जैसा बनाया है, पब्लिक उससे वैसा ही सवाल करता है कि भैया आप इसी टाइप का सुनाइए। जैसे जो ढोरी चोली का गाना जिसका वायरल हुआ, जी, जी। वो जाएगा स्टेज पर, तो पब्लिक उसको थोड़े बोलेगा कि आप निर्गुण सुनाइए, उसको यही बोलेगा कि आप वही में से कुछ सुनाइए। क्योंकि आप अपना इमेज कैसा बनाए हुए मार्केट में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे पब्लिक कौन क्वेश्चन करे। अब मेरा अच्छा गाना हिट है, मेरा दिल जे बनावल हिट है, बेवफा तेरा चेहरा हिट है, एक से एक मेरा देवी गीत हिट है, तो हम जाते हैं तो हमको उसी टाइप से इज्जत मिलता है। मेरा शादी का वीडियो वायरल हुआ प्रोग्राम का, तो हम प्रोग्राम में जाते हैं तो हमको लोग बोलता है विदाई गीत सुनाइए, कन्यादान गीत सुनाइए। सर ऐसा कभी हुआ है जैसे आप गए पब्लिक में और आपको बोला कि नहीं कोई भोजपुरी गाना अश्लीलता गाइए, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, मेरे साथ कभी नहीं हुआ। हम जहाँ भी जाते हैं ना, तो हमको औरत लोग बोलती है कि बउआ तनी एगो कन्यादान गीत सुनाओ, एगो विदाई गीत सुनाओ, एगो बेटी के ऊपर कुछ सुनाओ, तो अच्छा, अच्छा लगता है। कोई शादी का सर आप गाना गाते हो, एक आध गो सुनाइए। सबसे ज्यादा गाते हैं हम एगो गाना कन्यादान गीत का। जी, लोटवा में कापेला अमावा के पतवा, लोटवा में कापेला अमावा के पतवा, थरिया में कापेला रोरी रे छतवा, धिया लेने कापेला बेटी के पापा, कैसे के करी है दिया के दनवा, कैसे के करी है दिया के दनवा। ये सब गाते हैं। तो लोग, अब बताइए जहाँ लेडीज बैठी है वहाँ ये सब चीज सुनाइएगा तो उसको कितना अच्छा लगेगा। जी। कचरा तो लोग यूट्यूबों पर सुन लेगा, लेकिन अच्छा गावे वाला भी तो होना चाहिए। सर एक और हमारा क्वेश्चन है, भोजपुरी में इतना सारा अश्लीलता फैला हुआ है, जो सिंगर गाना गाते हैं, क्या उनको लगता है कि हम गाना गा रहे थे, मेरे फैमिली में कोई ऐसा सुन सकते? देखिए, हमारा सीधा कहना है कि जिसको अपने माँ बहनों का इज्जत का प्यारा नहीं है, वो खुद नहीं सुन सकता, हमको लगता है। तो जब वो ऐसा गाना गा रहा है तो उसके माइंड में कहीं न कहीं ये होगा। ऐसा थोड़ी कि उसके घर के, उसके बहन, उसके माँ, उसके रिश्तेदार, चाहे रिश्तेदार की बहनें ये गाना को नहीं सुनती होगी? ये सुनता तो होगा, जब सुनती होगी ना। जी। तो क्यों ऐसा गाना गाएं कि अपने बहनों के सामने नजर नहीं मिला पाए? तो जब वो खुद अपने बहनों से नजर नहीं मिला सकता तो दुनिया को क्या अच्छा चीज देगा? जी। जो अश्लील गाता है वो समझे, उसका काम समझे। हमारे बाप से तो कोई आके नहीं पूछता है कि आपका बेटा इतना अश्लील गाना गा दिया, आप क्या कहना चाहते हैं। बहुत कलाकार है जिनके बाप से इंटरव्यू लोग जाके पूछता है, उस बाप का शर्म कितना सर कितना शर्म से झुक जाता होगा जब उनसे ये पूछा जाता है कि आपका बेटा ऐसा ऐसा ढोरी चोली गा दी है। हम तो नहीं गाते, हमारे पापा से कोई नहीं पूछता है।
आप आए हैं, इतना अच्छा से इंटरव्यू कर रहे हैं, कभी आपके मन में आया कि हमसे एको सवाल पूछे कि आप ये गाना गाए हैं, ये आपका बहुत बेकार गाना? नहीं नहीं, आपको एको गाना मिला मेरे जो भी जीवन गाना है सर आपका हाईलाइटेड है। और हमको लगता है कि सर जब विधानसभा में अब गाना आपका आने वाला है, क्या है कि विधानसभा आप जानते हैं कि बिहार में एकदम जोर शोर से पकड़ा हुआ है, अभी में? बिल्कुल चल रहा है। बिल्कुल। सर उस गाने जब आया तो सर हमको जरूर इन्फॉर्मेशन दीजिए कि हम अपने दर्शक को बतलाए कि आपका गाना कैसे कैसे आते आपके हैं। दर्शकों से एक मेरा प्रॉमिस है कि जी। जिसके लिए भी गाना आएगा पूरी ईमानदारी से आएगा। जिस पार्टी के लिए मैं गाऊंगा ईमानदारी से गाऊंगा। जी जी ऐसा नहीं है कि दिल कहीं और दिमाग कहीं और नहीं। जो मेरे से काम करवा रहा है, ये मेरा काम है गाना बजाना। ये हमारा पर्सनल ओपिनियन नहीं है कि आप फलना पार्टी को वोट दीजिए या चिल्ला को ही जिता दीजिए। हमारा गाना बजाना काम है। जो हमको इस काम का कॉन्ट्रैक्ट देगा हम उसके लिए गाएंगे। जी जी स्वाभाविक है। आपको भी पता होगा पिछला विधानसभा में तो हम एक विधानसभा के अंदर सब कैंडिडेट के लिए गा दिए थे। जी जी मुखिया का इलेक्शन आया था, एक ही पंचायत में 8 गो समिति खड़ा है, 8 के लिए हम ही प्रचारक बना के भेजे। हाँ, कुछ तो गाना ऐसे सुने थे होता सर है, वहाँ पे। ऐसे होता है। तो यही सब है, चल रहा है जीवन। चलिए देखते रहिए BBW News 24 यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम से आप लोग जुड़े रहिए। फिर आगे कभी हम मिलेंगे तो फिर आप लोग को बतलाएंगे, और गाना जैसे रिलीज होगा हम उससे जरूर सर से बात करेंगे। चलिए, आप लोग के अगर कोई क्वेरी है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल, करके आप लोग बतलाइए। वीडियो को शेयर कर दीजिए। कौन सा और चैनल है? BBW News 24 है। BBW न्यूज 24 को आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और खूब भर भर के आशीर्वाद दीजिए। कमेंट में लिखिए वीडियो कैसा लगा और इसको शेयर कर दीजिए। भाई बहुत दूर से मेरे यहाँ आए चल के मेहनत करके, तो आप लोग अगर एक एक शेयर कर देंगे तो इनका मेहनत सफल हो जाएगा। एक रिपोर्टर के लिए बड़ा मुश्किल है रिपोर्टिंग करना। बाइक का तेल जड़ता है, अपना समय जाता है, मेहनत होता है, और बस आप लोग तक हम लोग को पहुंचाते हैं। तो आप लोग अगर हम लोग को देखते हैं तो इसका एक मेहनताना भी दे दीजिए कि इसको एक बार शेयर कर दीजिए। उससे आपका 1 रुपया खर्चा नहीं होगा, जी। लेकिन भाई का चैनल थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा तो इनको भी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक चीज और भैया के लिए बतलाएंगे कि आप लोग के भी अगर स्टेज हो या कोई प्रोग्राम करवाना हो तो जरूर भैया से कांटेक्ट कीजिए। हम कुछ भेज देंगे भैया को। और लेकिन एक बात हम आपसे बोलेंगे, जी। प्रोग्राम कराना है तो हमको 1 डेढ़ 2 महीना पहले हमको इन्फॉर्म करिएगा भैया, क्योंकि अच्छा, नजदीक में फोन करते हैं हमारा सब डेट बुक रहता है। अभी पूरा लगन बुक है मई तक। अच्छा, मई तक बुक है? हाँ, 2-3 डेट ऐसा होगा जो खाली होगा। सर आपसे कांटेक्ट कैसे करे कोई अगर करना चाहे तो प्रोग्राम के लिए? अब मेरा पेज है मौसम राजा ऑफिशियल, या official- डिस्क्रिप्शन में आप नंबर दे चलिए दीजिए। डिस्क्रिप्शन में हम नंबर दे देंगे। और ज्यादा बहुत बेटर है। बहुत धन्यवाद, चलिए, ठीक। आशीर्वाद बनाए रखिए। ठीक।